नमस्कार, मैं हूं सौरभ। सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसान कल दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। दिल्ली की यूपी और हरियाणा से लगने वाली सीमाओं पर डटे किसान इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका दावा है कि कल लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। यानी कल का दिन किसान आंदोलन के लिहाज से बहुत मुश्किल रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में इस ट्रैक्टर रैली की वजह से भयंकर ट्रैफिक जाम लग सकता है। किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के लिए महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के जींद जिले में स्थित खटकर टोल ब्रिज के पास करीब 200 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कल से ये महिलाएं प्रतीकात्मक तौर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगी, लेकिन इस ट्रेनिंग का असल मकसद 26 जनवरी पर ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली जाना है। हम आपको इस समय किसान आंदोलन की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के जींद जिले की है, जहां महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो किसान आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें। आपको इसका मतलब भी समझना होगा। महिलाओं के ट्रैक्टर चलाने पर पुलिस उनके साथ सख्ती नहीं कर सकती जो किसी पुरुष किसान के साथ की जा सकती है। वहीं दिल्ली हरियाणा के बीच टीकरी बॉर्डर पर कुछ किसानों ने तो ईंटों से अब पक्की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जाहिर है वो किसी अस्थायी आंदोलन के लिए नहीं, सरकार को लंबे वक्त तक चुनौती देने के इरादे से आए हैं। वहीं यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान कल की ट्रैक्टर रैली की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ किसानों की एक बैठक भी हो रही है जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जा रही है। जींद में ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं का कहना है कि उनका ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली जाना एक ऐतिहासिक अवसर है और अब महिलाएं इससे पीछे नहीं हटने वाली। अब कृषि कानूनों को लेकर सरकार को ही पीछे हटना होगा। सरकार के लिए आज टेलर है, क्लोजअप है। यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती ना। यहाँ तो 10-12 ट्रैक्टर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। वहाँ लाखों की संख्या में लेडीज हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पहुँचेंगी और परेड करेंगी लाल किले पे। ये इतिहास होगा और अब हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। महिला शक्ति मैदान में आ चुकी है। तो कितनी लेडीज ट्रैक्टर यहाँ लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग पाई है? यहाँ ट्रेनिंग ले चुकी है लगभग 50 के करीब। तो जब यहाँ 50 सकते हो तो दिल्ली कितनी है? दिल्ली कम से कम लाखों की संख्या में होंगी महिलाएं। हर जिले में तैयारी चल रही है। तो सरकार को संदेश देना चाहते हो आप? सरकार को संदेश देना चाहते हैं, भाई आप टेलर देख लो, हमें ऐसा मौका मत दीजिए कि हमें फिल्म दिखानी पड़े। नहीं तो लाल किले के अगली बार लाल किले पे कुछ नज़ारा और ही होगा। हमें कमज़ोर समझने की कोशिश मत कीजिए। हम लोगों ने वोट देके आपको अच्छे काम करने के लिए दिल्ली बिठाया है। ऐसा नहीं कि आप हमारी छत पे पाँव रख के आप हमें ही मुजरिम बनाने पे तुले हुए हैं। हम आपके उल्टे सुल्टे कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को हम बताना ये तो एक हमारा ट्रेलर है और हमारी महिला ट्रेनिंग ले रही है टोल प्लाजा पे। अगर सरकार नहीं मानती आज 4 तारीख को तो दिल्ली में ये दिखाएंगे कि भाई हमारा महिला शक्ति जो हमारी ये किसानों की बहू बेटी हैं और ये सब कुछ चलाना जानती है, हथियार भी चलाना जानती है, ट्रैक्टर भी चलाना जानती है, मोटरसाइकिल भी चलाना जानती हैं। अगर 4 तारीख को नहीं मानी, 6 तारीख को पूरा दिल्ली, क्या राजपथ, क्या पलवल बॉर्डर, पूरा दिल्ली में हमारी महिला ट्रैक्टर चलाएंगी और ये आज़ादी लेके ही रहेंगी। अभी हमारी महिला हमारे साथ जुड़ के साथ तो रहती हैं, लेकिन अभी तक जो ये काले कानून हैं और इनके दिमाग में ये बात आई कि हम पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा, पूरा सत्ती बिरादरी बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ टोल प्लाजा पर इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कितनी महिला पहुँची आज ट्रेनिंग के लिए? आज महिला करीब 200 महिला होंगी हमारे पास। अपने खुद ट्रैक्टर ले पहुँचे हैं? हाँ, खुद गांव से खुद ट्रैक्टर चला के आए हैं। उत्साह है। कुछ महिला हमारी बाकी भी रहेगी और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। ये अपनी आप मर्जी से आई, कोई दबाव नहीं। 6 तारीख को मानेसर कुंडली हाईवे पे प्रदर्शन है किसानों का और 26 तारीख को राजपथ पर परेड है जो किसानों की और महिला हमारा साथ देगी। महिला ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पर परेड करेगी। उसके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ खटकर टोल प्लाजा पर। उसी को लेकर यहाँ दर्जनों महिलाएं अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंची है और सैकड़ों महिला ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुंची हुई है। उनको हम यहाँ सिखा रहे हैं भाई कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है और कैसे राजपथ पर परेड की जाएगी। अगर सरकार ने ये तीनों कानून वापस लेने की बात नहीं करी तो ये वहाँ पर लाखों की संख्या में महिलाएं वहाँ पहुंची। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का इस बीच आज 42वां दिन है। किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड से बॉर्डर पर बैठे हैं। बड़ी खबर यह है कि टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। हाईवे पर ईंटें जोड़कर किसानों ने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यहीं पर स्थायी घर भी बनाए जाएंगे। इन किसानों से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा ने।
टिकरी बॉर्डर पे पिछले 42 दिन से किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज तक आपने ये देखा था कि कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान बैठ के और आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इसका स्वरूप बदल रहा है। आज तक आपने ये देखा कि जो टेंट लगे हुए हैं वो ट्रॉलियों के ऊपर में लगे हैं, लेकिन अब तंबू बन रहे हैं, बेस परमानेंट बन गए हैं। मैं इस वक्त ऐसे ही एक तंबू में हूं और देखिए कि यहाँ पे ईंटों के द्वारा यहाँ पे बेस बनाया गया, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। जो लोग पहले तंबू लगा के यहाँ पे रहते थे भीग जाते थे, उनके कपड़े, उनकी रजाई, गद्दे सब भीग जाते थे, लिहाजा इनको अब हाईवे पे ही एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, बेस बनाना पड़ा, और उसके ऊपर में ये तंबू लगा हुआ है। किसान आंदोलन और अगर लंबा खींचता है और अगर बातचीत नहीं बनती है सरकार और किसानों के बीच में, तो किसानों का क्या आगे की क्या प्लानिंग है और क्या करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि सर ये क्या है आप लोगों का? क्या ये सोशल मीडिया का ऑफिस है? ये कैसे आप लोगों ने सोचा कि परमानेंट बेस बना दिया जाए यहाँ पे? हाँ, मेरा नाम मनोज सिंह है और 27 तारीख से मैं यहाँ हूँ। तो हम जिस दिन पहले दिन आए थे हमने देखा कि बहुत सारी चुनौतियाँ किसानों के लिए हैं। किसान कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किसानों के लिए कैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ खड़ा करें ताकि आपस में कनेक्ट हो जाएं। कोई भी किसी को दिक्कत आए तो हम उसको कैसे तो हम करेंगे। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी, तो इसलिए हमने ट्रॉली वाइज नंबर लेना स्टार्ट किया। ट्रॉली वाइज हमने नंबर लेना स्टार्ट किया। ट्रॉली वाइज नंबर लेके हमें ये हुआ कि एडमिन बनाते रहे और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते गए। अब यहाँ के साथ साथ जो जिस भी गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं, जहाँ भी जिस प्रदेश से लोग आए हुए हैं, उसके साथ साथ उनके गांव के लोगों को हमने यहाँ से ऐड कर लिया है। कल को कोई हमारे साथ दिक्कत होती है, कोई भी हमें मैसेज देना है नीचे तक, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है, चाहे वो हमारी लीडरशिप की तरफ से मैसेज हो, चाहे हमारी तरफ से किसी एक्टिविटी का हो, चाहे वो भारत बंद से लेके हमारे टोल टैक्स पर। जी बताइए, ये क्या आपके सोशल मीडिया के एक तरह से दफ्तर? हाँ, हमने सोशल मीडिया का एक दफ्तर बनाया है ये, क्योंकि ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा। पहले हम ट्रॉली से काम चला रहे थे, लेकिन अब हमें ये बड़ा ठिकाना बनाना पड़ा। बहुत सारे युवा साथी हम यहाँ से। इसमें हमने देखा कि ईंट और बाकी चीज आप लोगों ने लगाया, बेस बनाया है इसका, इसके पीछे क्या है? आंदोलन तो सरकार पे डिपेंड है कब तक चलेगा, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो हमारी तैयारियां लंबी हैं। अभी हमारे सामने 2-3 चुनौतियां हैं। एक तो दूध, लस्सी, घी गांव से लेके आते हैं, गाड़ियां अप डाउन करती हैं डेली, तो तेल जलता है, तेल बहुत महंगा है। तो हमने अगली रणनीति ये बनाई है कि इस मीटिंग के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम गांव से दुधारू पशु जो हैं उनको भी अपने यहीं लेके आएंगे, ताकि दिल्ली का जाना आना बंद हो जाएगा। यहीं पे दूध निकालेंगे, यहीं पे दूध पिएंगे, लोगों को पिलाएंगे, और ये रणनीति है आगे। जब तक भी सरकार नहीं मानेगी हम जाने वाले नहीं है। सरकार को ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हाईवे पे आप लोग सोच रहे हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाए आप लोगों के आंदोलन के लिए? देखिए, बिल्कुल ये शुरुआत है। शुरुआत तो ये मजबूरी में करना पड़ा हमें। एक्चुअली पानी अंदर तक घुस गया, लैपटॉप, फोन वगैरह भीग गए, यहाँ पे बिस्तर भी भीग गए, सो नहीं पाए रात भर। तो हमने प्लान किया कि थोड़ा सा उठाते हैं, एक बार सरकार को आगाह करने के लिए थोड़ा सा हमने 2 फुट उठाया है ये, और नीचे से पक्का कर दिया। लेकिन अगर अगली तारीख पे और भी सरकार नहीं मानेगी और पक्के बंदोबस्त करने होंगे तो हम तैयारी में हैं। देखिए, आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा, तैयारी उसी हिसाब से किसानों के द्वारा की जा रही है। अभी बेस बनाया है, फर्श बनाया है इस तंबू का, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर और लंबा खिंचता है तो हम छत तक ढाल देंगे यहाँ पे, और वो भी हाईवे पे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सामान की जरूरत होती है तो भाई बंधु जितने गांव में वो लेके आ जाते हैं और यहाँ हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इनिशियली ये जरूरत इसलिए हुई कि बारिश की वजह से सामान, लैपटॉप, कपड़े सब भीग रहे थे, लिहाजा बेस बनाया गया है। लेकिन ये सरकार को एक चेतावनी भी है कि अगर बात नहीं मानी गई तो हाईवे पे घर बनेंगे और उसी में रह के किसान इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस वजह से वो ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यहां धरने पर बैठे किसानों का मानना है कि सरकार उन्हें सिर्फ टरका रही है। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की तैयारियां कैसी हैं, इस बारे में किसानों से बात की हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने। किसान आंदोलन को 40 दिन से भी ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और किसानों की मांगे अभी भी वही है कि तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हालांकि सरकार से 4 जनवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला है और अगली बैठक 8 जनवरी को होनी है। लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और किसानों का यही कहना है
है कि ट्रैक्टर रैली एक तरीके से सभी किसानों के समर्थन में निकाली जाएगी और जब 8 जनवरी को बातचीत होगी तो उस बातचीत में क्या निकलेगा ये तो आगे की बात है। लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है उस पर बात करने किसानों से ही बात करते हैं। सर, ये जो कल ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है, सबसे पहले तो ये क्या इसका मुख्य मकसद क्या है, क्योंकि इससे पहले भी कई तारीखें दी गई थी लेकिन अब फाइनल कल है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ट्रैक्टर रैली निकालने का मतलब यही है कि जो सरकार को भ्रम है कि कम किसान है, यहाँ पर संख्या कम है, गांव से किसान कम आ रहा है, तो वो दिखाना है सरकार को कि हम कितने संख्या में हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है और क्या। हाँ। वही है, जब सरकार नहीं सुन रही तो शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, 8 तारीख को बैठक भी होनी है, उससे पहले भी बैठकें हुई लेकिन जो 2 मांगे हैं आप लोगों की उन पर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, तो उससे पहले ही ट्रैक्टर रैली क्यों, क्या आप लोग बातचीत का भी इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं, बात कई बार हो चुकी, कई राउंड में हो चुकी। अब 8 तारीख फिर दे दिया, तारीख बढ़ा ही रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो बरसात हो रही, किसान परेशान है, समझना चाहिए सरकार को, गंभीर होना चाहिए, गलत तरीका है, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। अब जो अगला आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय टिकारी जी का, वो होगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ ये सारी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी? अलग अलग बॉर्डर से निकाली जाएगी, यहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? अब यहाँ से जहाँ शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वहाँ तक निकाली जाएगी। लेकिन अभी कोई योजना है कि कहाँ तक? 11 बजे मीटिंग है, 11 बजे बैठक है। हाँ, मंच पर बैठक है, सब लोग बुलाया गया है। अब वहाँ आदेश आज जारी होंगे, उसी हिसाब से होगी तैयारी। अच्छा, ये जो 8 तारीख को परसों बैठक है, उस बैठक को लेकर आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि पिछली बैठकों में 2 मांगे तो मान ली गई लेकिन 2 मांगों पर जो मुख्य मांगे हैं उन पर अभी जो बात है वो अड़ी हुई है, तो क्या उम्मीद है आप लोगों की 8 तारीख को क्या होगा? उम्मीद देखो क्या सरकार कर रही है, सरकार को मानसिकता है, देखो क्या हो रहा है आगे। अच्छा सर, कल की जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? कितने ट्रैक्टर यहाँ से लेके जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे? कितने किसान उसमें शामिल होंगे? अभी ये तो बड़े नेता लोगों को पता है सारा, वो जैसा तय करेंगे, लेकिन अगर पहले ही बता दिया ना तो सरकार आंदोलन को फेल करने की कोशिश करेगी, इसलिए गुप्त रखा जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये 8 तारीख को जो बैठक है उसको लेकर क्या होगी? उसको लेके हमें उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अभी ये मानेंगे नहीं। सरकार के ऊपर जब तक और दबाव नहीं बनता है तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये ट्रैक्टर रैली के जरिए क्या एक तरीके से दबाव बनाया जाएगा सरकार पर कि हाँ, हम इतनी संख्या में हैं, चाहे बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर में सब बैठकर रैली निकालेंगे तो संख्या सरकार को ज्यादा दिखेगी, ज्यादा दबाव बनेगा। जी हाँ, ये अपना जनता दिखाएंगे, हम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे। हमारा काम जो ये बिल जरूरत दे रखे है किसानों के लिए, ये दोबारा वापिस ले लो, हमारा काम हो जाएगा जी, और क्या था। अच्छा, ये जो 8 तारीख को बैठक है उसको लेकर आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्या सरकार बात मानेगी? आप लोगों को क्या लगता है, या अभी और बैठकों का सिलसिला चलेगा? देखो पता चलेगा 8 तारीख में जब यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो क्या रिजल्ट निकलता है, वो तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं? पूरे तैयार है आप लोग? ट्रॉली तैयार? पूरी तैयारी है। कितनी ट्रॉली यहाँ से लेकर निकलेंगे? हजारों ट्रॉली हैं। हजारों ट्रॉलियाँ। कहाँ तक जाया जाएगा? कहाँ तक जाया जाएगा? इसका रोड मैप अभी तैयार कर रहे हैं, इसका रोड मैप तैयार होगा। रोड मैप तैयार होने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, रोड मैप तैयार करेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि हम ट्रैक्टर रैली कहाँ तक जाएगी और कब तक चलेगी और कहाँ तक, कितनी दूर तक हम उसको लेके जाएंगे। और ऐसी कोई योजना है कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ले जाया जाएगा? अभी मैम इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जब जो भी हमारा यहाँ फैसला लिया जाएगा उसके बारे में हम 8 तारीख को पता लगेगा, 6 तारीख कल पता लगेगा। और दूसरा जो 8 तारीख को जो एक 5 तारीख आपने वो मूवी देखी है, उसमें तारीख पे तारीख पड़ती है। ये गवर्नमेंट जो हमारे साथ ये तारीख पे तारीख डाल रही है ना, अगर 26 तारीख अगर आ गई तो गवर्नमेंट को बहुत पछताना पड़ेगा। तो 26 तारीख को क्या होगा? 26 तारीख क्योंकि पहले राकेश दिल्ली तक मार्च करेंगे ट्रैक्टरों पे, तिरंगा लगा के। गणतंत्र दिवस है उस दिन, हम गणतंत्र दिवस ही मनाएंगे और परेड भी करेंगे वहाँ। उसके बाद हम वापस अपने अड्डों पे आ जाएंगे। आज जो संख्या हम किसानों की देख रहे हैं, ये रैली के दिन और ज्यादा होगी? मैम इसकी तो गिनती नहीं ना, अभी गिनती नहीं आगे कितनी हो सकती है। ये लाखों में, क्या पता करोड़ों में पहुंच जाए, क्योंकि किसान तो करोड़ों की संख्या में है ना किसान। अच्छा, इससे क्या लगता है आपको, सरकार पर दबाव बनेगा? ये रैली के जरिए सरकार देखेगी हाँ इतनी संख्या में किसान है, अब शायद हम इनकी बात मान लें। तो किसान एकजुट होंगे और सभी एक मत होकर करेंगे। सरकार को डिगा भी सकते हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सरकार को डिसमिस कर सकते हैं। आपने जींद और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर रैली की तैयारियां देखी। ब्रेक के बाद हम आपको दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे आपको किसानों की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट।